जय हिंद। देखिए, झारखंड सचिवालय यानी झारखंड सीजीएल, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, झारखंड सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें झारखंड जीके में हम लोग देखेंगे कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है और उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक क्विज बनाएंगे। ठीक है, और डेली 10-10 क्वेश्चंस का, 20-20 क्वेश्चन का हम लोग क्विज बनाएंगे और यहां पर डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो आज देखते हैं कि 2016 में जो झारखंड सीजीएल हुआ था उसमें झारखंड जीके कहां कहां से पूछा गया था। मात्र 10 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और 10 क्वेश्चन आपका 2016 में जो पूछा गया सीजीएल का क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको क्वेश्चन भी यहां दिखाएंगे। तो देखते हैं आप 10 में से कितना का जवाब दे पाते हो। यदि आप एग्जाम में होते तो आपकी स्थिति क्या होती। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, पहला क्वेश्चन है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां स्थित है। क्वेश्चन देखो यहां पर कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां स्थित है। आपको हम 5 सेकंड का टाइम देंगे, आपको बताना है। यहां पर ऑप्शन दिया है त्रिकुट पहाड़ी, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है अमरकंटक, ऑप्शन डी है पारसनाथ। देखिए ऑप्शन और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों त्रिकुट पहाड़। ठीक है, मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां है, त्रिकुट पहाड़ होगा इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। ए दिया है पूर्वी सिंहभूम, बी दिया है पलामू, सी दिया है हजारीबाग, डी दिया है रांची। बताइए क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम आप जानते हैं कि घाटशिला वहीं पर है जो कि तांबा गलाने का कारखाना है। ठीक है, तो तांबा के बारे में यदि क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर को टिक करना है। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है। बसंत पंचमी का त्योहार जो है किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है। ऑप्शन दिया है गर्मी का, बी है सर्दी का, सी है बरसात का और डी है वसंत का। क्या होगा सही उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वसंत का। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वसंत का आगमन। वसंत पंचमी बता रहा है तो वसंत ऋतु का आगमन का ये अग्रदूत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान, ध्यान से क्वेश्चन को देखो कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड की निम्न में से किस जिले में स्थित है। देखिए ऑप्शन सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम और रांची। बताइए क्या होगा सही उत्तर। तो जादूगोड़ा कहां है दोस्तों, यह है पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, जादूगोड़ा जो कि पूरे विश्व में विख्यात है यूरेनियम के लिए, तो यह कौन जिला में, झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला में है। ठीक है, कौन जिला में, पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा, छठ पूजा तो बिहार का प्रसिद्ध त्योहार है, लेकिन हमारा बिहार और झारखंड पहले एक ही था इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया है। देखो क्या लिखा है कि झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है। छठ पूजा जो है किस देवता की आराधना के लिए की जाती है। आपका ऑप्शन दिया है सूर्य के लिए, बी है चंद्रमा के लिए, सी है नदी देवता के लिए और डी है वन देवता के लिए। क्या होगा उत्तर सही बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य देवता के लिए। ठीक है, झारखंड का और बिहार का, आप जानते हैं कि बिहार छठ के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। तो छठ पूजा में जो है सूर्य देवता की पूजा की जाती है। जैसे संध्या अर्घ होता है ना, प्रातः अर्घ होता है, एक बार शाम में एक बार फिर सुबह। तो वो जो अर्घ दिया जाता है वो किसको देते हैं, सूर्य को देते हैं। इसलिए छठ पूजा में किस देवता की आराधना की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य देवता की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है। आपका ऑप्शन दिया है संथाली, हिंदी, उड़िया, बंगाली। क्या होगा बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे। आपका ऑप्शन देखो क्या क्या लिखा है, झारखंड जनक, झारखंड अब्बा, भूपिता, धरती अब्बा,
राष्ट्रपिता, राष्ट्र अब्बा, विद्रोह जनक, विद्रोह अब्बा। अब आबा आबा सब में लगा दिया। आपको हम पढ़ाए थे ना कि आबा, धरती आबा किसको कहते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहां पर पूछ दिया कि बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या होगा बोलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा धरती आबा। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता है, धरती आबा। यदि ऑप्शन में धरती आबा ना रहे तो भू आबा रह सकता है, तो उसी को टिक करके आना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखना कि झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहां स्थित है। देखो झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहां स्थित है। आपका ऑप्शन दिया धनबाद, रांची, सिंदरी, जमशेदपुर। क्या होगा, चुनिए चारों में से एक। तो इसका उत्तर हो जाएगा धनबाद। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहां स्थित है, ये झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, माइका मतलब अबरक। ठीक है, क्या पूछा है कि कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है। ए दिया है कोडरमा, बी दिया है रांची, सी दिया है जमशेदपुर और डी दिया है धनबाद। क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोडरमा। ठीक है, कोडरमा को क्या कहते हैं, अबरक नगरी या अबरक राजधानी, जो भी कहो आप, या फिर माइका कैपिटल, कुछ भी कह लो। तो इसका उत्तर क्या होगा, कोडरमा। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो, क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बार बार किसी जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर्स हैं, या फिर जो भी महान व्यक्ति हैं, उनकी जीवनी को पढ़ा करो। वो क्या किए, कब क्या किए, कैसे उनका निधन हो गया, क्या क्या उपलब्धियां रही उनकी, ये सारी चीजें पूछा जाता है एग्जाम में, और घुमा फिरा करके कंफ्यूज कर देगा। देखो क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है। तिलका मांझी के बारे में कौन सा गलत है। देखो पहला, तिलका मांझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। क्या यह सही है। बी नंबर दिया है कि तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। क्या यह बात सही है। सी नंबर दिया कि तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। क्या यह सही है। और डी नंबर दिया है कि 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामांकन किया गया था। अब बताओ कौन सा सही है। तो देखो जब आप तिलका मांझी के बारे में पढ़ोगे तो उस पे ये जो है तीन चीजें सही बताई गई, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये तिलका मांझी से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये तिलका मांझी से संबंधित नहीं है। ये बात सही है कि 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह, इसलिए आदि विद्रोही कहा जाता है तिलका मांझी को। ठीक है ना, ताड़गाछ पर चढ़ करके अंग्रेज को तीर मार दिए थे, पता है ना, उसी के कारण उनको घोड़े पर बांध करके घसीट करके ले जा करके भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका करके फांसी दे दिया गया था। इसीलिए भागलपुर का जो अभी पता है तिलका मांझी चौक अभी भी आप लोगों को पता होगा। तो और ये भी सही है बी नंबर कि तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के पश्चात फांसी पर लटका दिया गया था, ये बात सही है। और 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नामांकन करके फिर से उसका नया नाम क्या कर दिया, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, ये कर दिया। और लेकिन ये सी नंबर जो है रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व, ये वाला गलत है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन पूछा कि भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 28वां है, 27वां है, 29वां या 26वां है, बताओ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 28वां राज्य। तो हमारे झारखंड का स्थान क्या है, भारत का 28वां राज्य हमारा झारखंड है, जो कि 15 नवंबर 2000 को बना था। समझ में आ गया। तो अब बताओ कि 10 में से आपको कितना पता था, और ऐसा ही 10-10 का हम क्विज पूछे गए क्वेश्चंस का लेके आए कि नहीं आए, इससे आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बताना कमेंट सेक्शन में, और 10 में से कितना का जवाब जानते थे आप ये भी बता देना। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग आंसर जानते ही होंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि हमें किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए और कहां कहां ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।